प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग जे उम्मीदवार मुफ्ताह इस्माइल जी दरख़्वास्त मंज़ूर कंदे कराची जे क़ौमी असेंबली जे हल्के 249 ते थींदड़ चूंडुनि जी हाणे ॿीहर ॻणप जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। 6 मई ते इहा ॿीहर ॻणप थींदी ऐं तमामु सियासी पार्टियूं इलेक्शन कमीशन जे दफ़्तर में हूंदियूं। हाणे जेको ॿी ॻणप खां पोइ जेको नतीजो ईंदो उहो छा सभिनी सियासी पार्टियुनि खे क़ाबिल क़बूल हूंदो, जॾहिं त असां ॾिसूं था पिया त PTI अॼु रीकाउंटिंग जे बजाए रीपोलिंग जो मुतालबो कयो आहे। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त मरियम नवाज़ जो बयानु आयो आहे त जेसिताईं असांजा चोरी थियल वोट वापसि न थींदा तेसिताईं असां चैन सां न वेहंदासूं। इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान ऐं क़ौमी असेंबली जो मेंबर डॉक्टर निसार चीमा साहब ऐं उन सां गॾोगॾु आहे पीपल्स पार्टी जो सेनेटर ज्ञानचंद साहब। डॉक्टर निसार साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अब अगर रीपोलिंग आपका जो मुतालबा था वो तो इलेक्शन कमीशन ने उसको मंजूरी दे दी है और वो मुतालबा आपका तस्लीम भी किया है। अब जो रिकाउंटिंग के बाद जो नतीजा आएगा क्या नून लीग को वो काबिल कबूल होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो मुतालबा किया है और हमारे मौक़िफ़ की ये फतह है और सच्चाई की फतह है। और ये ऐसा है, देखें, एक मासूम सा एक हमारा मुतालबा था, इससे किसी भी बासूर शख्स को इख्तलाफ तो करना ही नहीं चाहिए था। मैं तो हैरान हूँ। देखिए, काउंटिंग की जो बात है, ये अगर किसी को काउंटिंग पे शक है तो दोबारा काउंटिंग पे क्या रह जाए। और इसमें तो मैं ये नहीं है कि किसी को भी जमहूरियत पसंद, किसी असूल पसंद किसी शख्स को भी ये है कि इख्तलाफ करना नहीं चाहिए था। और मेरा ख्याल ये है कि रिकाउंटिंग से ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर निसार साहब, आप कराची में जो इलेक्शन हुए उस पर भी आपने धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं और डस्का में जो हुआ था उसमें भी आपने धांधली के इल्ज़ाम लगाए थे, तो बुनियादी फ़र्क कैसा रहा? यहाँ तो हमने देखा कि कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया, पुरसुकून माहौल में सारा दिन इलेक्शन हुई है। 10 बजे तक भी आपका ये मुतालबा था, आपका ये मौक़िफ़ था कि पुरसुकून हुआ है, जो भी रिज़ल्ट आएगा काबिल कबूल होगा। लेकिन 10 बजे के बाद आपने अपना जो नैरेटिव था वो चेंज किया। तो बुनियादी फ़र्क क्या रहा डस्का में और कराची में? देखें डस्का में तो सूरत ये रही कि जी उन्होंने 20 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको वहाँ से पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के पास आते हुए रास्ते से उनको गायब किया। एक मखसूस जगह पे ले गए, धुंध का बहाना किया, रात को वो जो है से लेके तो सुबह तक ये है कि वो जो है वो गायब रखा गया उनको। फिर जब वो पेश हुए तो धुंध का ऐसा तिलिस्माती असर था कि वो जो है वो सारे नताइज भी धुंधला गए और तब्दील भी हो गए। ठीक है। तो पोलिंग स्टेशन पे उन प्रिजाइडिंग अफसर ने रिजल्ट बताए थे पोलिंग एजेंट्स को, रिटर्निंग अफसर के पास जाके बिल्कुल वो चेंज हो गए। लेकिन यह है कि वो तो देखिए उनकी सारी ये झूठ का, धांधली का, फ्रॉड का, धोखे का तो पोल खुल गया। जब ये है कि जब मौका मिला है आवाम को, जिस तरह पहले हम वहां पे जीते थे, ये दोबारा जब इलेक्शन हुआ है तो उसमें ये भारी अक्सरियत के साथ जीत गए। आपके सामने है कराची में ये सूरत रही कि 190 पोलिंग स्टेशन की गिनती तक हम वाज़े अक्सरियत के साथ जीत रहे थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो जो है नताइज यकदम पुरअसरार तरीके से रोक दिए गए। और क्या इस दौरान क्या होता रहा, कई घंटे तक ये सारा अमल जो है इसको मशकूक अंदाज में रोका गया नताइज को। और क्या हुआ उसमें क्या नहीं हुआ, लेकिन ये कि जब उसके बाद जो के सामने सूरत पर्दा हटा तो पता चला जी कि मुस्लिम लीग नून तो हार गई है। बात यह है कि 190 पोलिंग स्टेशन की गिनती तक हम वाज़े तौर पर जीत रहे थे। फिर यकदम क्या हुआ, इसीलिए हमने कहा कि चले रिकाउंटिंग कर रहे हैं जी, उसमें क्या है समस्या है जी। उसी से मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये है कि ये देखें अवाम की राय का तो सबको पता है, अवाम के जज्बात का पता है, सबको पता है। और इसमें कोई मैं समझता हूँ कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। और अवाम ने अपना फैसला दे दिया था और मेरा ख्याल है कि रिकाउंटिंग के साथ ही अवाम का जो हकीकी फैसला है वो इंशाअल्लाह हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर चीमा साहब, अब जो ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद मुख्तियार है और बाख्तियार है, हम देख रहे हैं कि आप पंजाब में भी जब डस्का में आप अपोजिशन में हैं और सिंध में तो आपकी हुकूमत ही नहीं है, तो फिर ये जो नैरेटिव है कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार है और वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराने की कुव्वत रखती है, तो आप नहीं समझते कि इस पर अब सवाल उठना शुरू हुए डस्का और कराची पर? नहीं, ये बाख्तियार उतना नहीं है, ना ये है कि उतनी इसके पास इख्तियार है, ना खुद मुख्तार है जितना होना चाहिए। देखें बाख्तियार हो तो ये है कि जब उन्होंने कहा खुद अपनी प्रेस रिलीज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो कहा गया डस्का की इलेक्शन के बारे में
कि जब हमारे पास शिकायतें हुई तो फौरी तौर पर हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रेस रिलीज में, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो इशू हुई इलेक्शन कमीशन ने की, कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, यानी हमारा फोन भी नहीं सुना, सुनने की जहमत गवारा नहीं की। अगर ये कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इतना बाइख्तियार हो, तो फिर ये है कि अब तक ये अपने मनसब पे, ये दोनों साहब जो थे, ये गैर जिम्मेदारी का जिन्होंने मुजाहरा किया, वो अपने मनसब पे ना रहते जी। तो चीमा साहब, कराची में तो जो मुकाबला बज़ाहिर नज़र आ रहा था वो ये आ रहा था कि नून लीग और पीटीआई के बीच में मुकाबला है, पीएसपी कहीं पर कोई टफ टाइम देगी दोनों को अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। बीच में ये बीच में एलिमेंट हो गई ना, पीटीयू तो देखे नहीं, लेकिन ये बीच में जो पीपल्स पार्टी ने एक सब कुछ जो है वो हैरत अंगेज सरप्राइज दे दिया, तो आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर मामले में असल मसला कहाँ था? मसला तो देखें, जो सूबाई हुकूमत जो थी जिनकी, वो उनसे पूछना चाहिए कि यकदम क्या हुआ जी, ये इतनी देर तक, कई घंटे तक रिजल्ट क्यों रोके गए, क्या सूरत हाल रही, हमें पता नहीं। लेकिन ये कि हमारे पुराने ये दोस्त हैं, हलीफ हैं, मैं तो ये है कि कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अवाम का जो हकीकी फैसला है, वो अवाम की जो असल राय है, तो उसकी रोशनी में ये है कि सामने आना चाहिए और उसका एहतराम किया जाना चाहिए। अच्छा चीमा साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जो रिजल्ट आया वो तस्लीम करना चाहिए। लग ऐसे रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का मुका हो चुका है। नहीं, देखिए बात यह है कि हमें तो तवक्को है कि रिकाउंटिंग के बाद भी जो रिजल्ट आएंगे वो सबको तस्लीम करने चाहिए जी, मेरा ख्याल ये कि और करने पड़ेंगे जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं और आपके जो उम्मीदवार बिना मुकाबला हुए हैं मुंतखब, और उसके बाद ये जो 2 इंतखाबात हुए हैं, उसमें ऐसे लग रहा है जैसे मुका हो चुका है नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। देखिए, उनको बिलावल साहब का तो मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, अगर उनको ऐसा कोई नजर आ रहा है तो कोई ऐसी ये है कि मैं, यानी उनके पास कोई ऐसी चीज है जो बाकी तो पूरी कौम को नजर नहीं आ रही, लेकिन उनको अगर नजर आ रही है तो जाहिर है कि फिर देखे, मैं उनकी बसीरत और बसारत जो है वो तो, हम तो बहरहाल उनके बड़े मेरे दिल में तो बड़ा उनका एहतराम है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ कि वो ऐसी चीज उनको नजर आ रही है जो बाकी पूरी कौम को नजर नहीं आ रही। अच्छा चीमा साहब, इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन 2018 की जो इंतखाबात में थी अब भी वही है, 4 महीने 5 महीने पहले भी वही थी और अब भी वही है, या उनकी पोजीशन में भी कोई फ़र्क आया है कि अब आप डिनाई कर रहे हैं कि चलो आपके साथ मुका नहीं हुआ, तो किसी और के साथ भला हुआ है? देखिए, मुझे ये जरूर अंदाजा है कि जी आखिर एस्टेब्लिशमेंट के तमाम लोग जो हैं जी इस कौम का हिस्सा हैं, तो जाहिर है कि ये पूरी कौम इस मौजूदा हुकूमत को अजाब की शक्ल में ये है कि ये देख रही है। नहीं, मैं अपोजिशन की सियासी अपोजिशन पार्टी से बात मैं वो और बात करना जा रहा हूँ कि जाहिर है कि जब वो जो है वो इस कौम, पूरी कौम इससे मायूस है इस हुकूमत की कारकर्दगी से, तो एस्टेब्लिशमेंट जो कौम का हिस्सा है वो इससे कैसे ये है कि वो बड़ी मुतमिन हो सकती है। तो एस्टेब्लिशमेंट ये है कि वो यकीनन उन्हें ये है कि ये एहसास हुआ होगा और हो रहा होगा, और अगर पहले कम हुआ है तो अब ज्यादा होगा आहिस्ता आहिस्ता। ये जो जिनकी सिलेक्शन हमने की है ये तो इस काबिल नहीं थे जी। चल ठीक है, नायली और बदनिज़ामी की सजा देखें पूरी कौम भुगत रही है। ठीक है चीमा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इहो ॿुधाइजो त रिकाउंटिंग वारे इलेक्शन कमीशन ने फैसले खे किए पे ॾिसो, अवां सब खां पहिरियों मुतालबो कयो रीपोलिंग जो, रिकाउंटिंग खां पीपल्स पार्टी लहराए छो थी? ॾिसो, पीपल्स पार्टी वेलकम कयो आहे त 5% जो डिफरेंस जिते जिते बि रहियो आहे, माज़ी में इलेक्शन कमीशन इहा ज़िम्मेवारी पूरी नाहे कई, पर जेकॾहिं हाणे बि उहा पूरी थी करे त बाक़ी जेके हल्कनि जिन में इहो न थियो उनमें थियणु खपिजे। मौजूदा वक़्त में तव्हां असांजी पीआरडी लीडरशिप उनखे वेलकम कयो आहे त भई 5% जे डिफरेंस खे इहो डिसीजन जेको बाइंडिंग थी वञे हमेशह जे लाइ। सो असां रिकाउंटिंग खे हिकिड़ो फिज़ूल इन हिसाब सां त इन में निकिरणो कुझु कोन्हे को। अच्छा, का बि दांधली कोन्हे थी, कंहिं बि क़िस्म जी न दांधली। अगर वोटनि जो फ़र्क़ु थिए थो पियो त पोइ पीपल्स पार्टी जी किथे पोजीशन हूंदी? ॾिसो, मुंहिंजी नज़र में वोट जो फ़र्क़ु न ईंदो, पर हिकिड़ो प्रोसेस आहे, उन में छा थो थिए छा नथो थिए असां त
उन्हनि फ़ैसिलनि खे बि क़बूल कंदासीं त जेके रिकाउंटिंग जे नतीजे में आया। पर असांजो जेको बुनियादी को सुवाल आहे, पीपुल्स पार्टी इनखे वेलकम कयो आहे, पर गॾो गॾु इहो बि क्वेश्चन उतारियो आहे छा इलेक्शन कमीशन इहो जेको कानून लागू असां मथे हाणे कयो आहे, पीपुल्स पार्टी जी फतह ते कयो आहे, उहो 2018 जी इलेक्शन हुजे या जॾहिं खां इहो कानून आहे त 5% खां जेकॾहिं घटि डिफरेंस ते कोई लीड आहे त उहो रिकाउंटिंग जेकॾहिं उम्मीदवार चाहे त करे खपे। इन प्रिंसिपल असीं चाहियूं था त इहो उसूल हर वक़्त में लागू थियणु खपे ऐं जिते जिते लागू न थियो उते बि लागू थिए। शायदि पीपुल्स पार्टी जिते 5% जो डिफरेंस हुजे उते इलेक्शन कमीशन खे अप्रोच करे। पर असां रीपोल जो इन करे था कयूं त हिननि खे इहा वहम गुमान ख़तमु थी वञे त का दांधली थी आहे। जेकॾहिं दांधली थी आहे ही सम्झंदासीं त वाज़े अक्सरत था रखूं, मैदान वरी बि खुलियल आहे। रिकाउंटिंग जे बजाय रीपोल जो मुतालो भला छो था कयो? जॾहिं अवां सम्झो पिया त साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन थी आहे, अवां पुरअमन माहौल में इलेक्शन कराई आहे, त पोइ रिकाउंटिंग थियणु घुरिजे, अवां रीपोलिंग तरफ़ छो पिया वञो? ॾिसो, हिननि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इल्ज़ामात लॻिया आहिनि त जेके आहे दांधली थी आहे, माण्हुनि खे रोकियो वियो आहे, उते प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर्स ड्यूटीज़ ते उन्हनि फेवरेटिज़म कयो आहे। इन क़िस्म जा मुख़्तलिफ़ छोटा नंढा मुतालबा उहे हिननि रखिया आहिनि। हालांकि ख़ासि तौर ते नून लीग खे त वेलकम करणु खपे त असांजी अपोजिशन जी पार्टी PTI जे कॉन्स्टिट्यूएंसी में खटियो आहे। सो मुफ्ता इस्माइल तो अचे या ॿियो कोई अचे थो त असांखे त ख़ुशी आहे त अपोजिशन पार्टी। पर अगर रिकाउंटिंग में सेंटर ज्ञानचंद साहब, रिकाउंटिंग में अगर मुफ्ता इस्माइल जा वोट वधीक था अचनि त पोइ पीपुल्स पार्टी वेलकम कंदी उनखे? ॾिसो, पीपुल्स पार्टी उन सूरत हाल खे ॾिसंदी त रिकाउंटिंग कहिड़े माहौल में थी थिए, कीअं थी थिए, त उन मुताबिक़ पीपुल्स पार्टी रिएक्ट कंदी। पर जेकॾहिं वाकई मुफ्ता इस्माइल जा वोट निकिरनि था त उनखे क़बूल करणु खपिजे। पर छा हिन वक़्त ताईं जेको प्रोसेस थियो आहे उनमें किथे का कमी रही आहे? असांजी नज़र में त का बि कमी कोन्हे रही। असांजा एजेंट मौजूद हुआ, उन्हनि पोलिंग था पंहिंजा 45 फॉर्म खया आहिनि, कंहिं क़िस्म जी कोन थी आहे ऐं उहा मुंहिंजे ख्याल में रिकाउंटिंग में वही रिजल्ट है। ठीक। चीमा साहब, एक तो सेनेटर ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि उनको वो पुरुमीद हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो रिकाउंटिंग होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो वोटर है वो जो वोट कास्ट हुए हैं और जो नंबर आ रहे हैं वही होंगे। अब देखना ये है कि 6 तारीख को जब ये रिकाउंटिंग होगी तो उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। चीमा साहब, हुकूमत बार बार इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रही है और अब जो ये 2 केसेस हुए, एक डस्का इलेक्शन और दूसरा कराची का इलेक्शन, उसके बावजूद भी उसके बाद भी यही हल यही है कि इलेक्शन इस्लाहात की जाए। अपोजिशन हुकूमत के इस मामले पे इतना संजीदा क्यों नहीं ले रही? संजीदा देखिए, गैर संजीदा लोगों की किसी तजवीज़ को संजीदगी से हम कैसे लें? ये तो खुद देखें, इतने गैर संजीदा लोग हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं, इन्होंने आज तक किसी नेशनल इशू पे अपोजिशन के तावन की इन्होंने ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया। अपोजिशन के तावन के लिए इनको ये तौफीक नहीं हुई कि आगे बढ़ कर उनसे बात करें किसी नेशनल इशू पे। मोदी को ये प्राइम मिनिस्टर साहब फोन करते रहेंगे, खा वो फोन सुने या ना सुने, यानी वो फोन तक सुनना उन्होंने गवारा नहीं किया मोदी साहब ने। और इस तरह हमारी कौम की, पूरी कौम की तजलील होती रही, रसवाई होती रही। लेकिन एक कदम आगे बढ़ के अपोजिशन के कायदीन जो हम चास में लाना इनको गवारा नहीं था। इस कदर ये तंग नजरी से इसका मुजाहरा करते हैं शुरू से। इन्होंने आपको याद है कि हम तो ये चार्टर ऑफ इकॉनमी की हमने बात की पहले सेशन में, वो भी ये है कि इन्होंने ये है कि बिल्कुल जो उसको कोई संजीदगी से नहीं लिया, गैर जिम्मेदारी का इन्होंने कदम कदम पे मुजाहरा किया है। हम इनकी किसी बात को कैसी संजीदगी से लिए? चले आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो भी ऐलानात हैं उनके इलेक्शन इस्लाहात के वो फ़कत ऐलानात है, उस पर कोई संजीदगी नहीं है। लेकिन चीमा साहब आज वफाकी काबीना ने 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो मशीन है वो इस्तेमाल कर सकती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, जो दीगर ममालिक में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको ये सहूलत दी जाए कि वो अपना वोट कास्ट करें। इन दोनों ऑर्डिनेंस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि असल मसला यानी किसी मशीन का या कोई ऐसे सिस्टम का नहीं है। सबसे अहम जो बात है, मैं आपको वो
मशहूर अंग्रेज शायर हैं अलेक्जेंडर पोप, उनका शेर सुनाता हूँ। जी उन्होंने कहा कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, व्हाटएवर इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इज बेस्ट। असल बात यह है कि सिस्टम की बात नहीं है, सिस्टम चलाने वाले जो है वो मैटर करते हैं। जो सिस्टम जो है बेहतर तरीके से फंक्शन करे, उसको जो चलाने वाले जो हैं वो अगर बेहतर होंगे तो यह है कि सिस्टम बेहतर चलेगा। जो चाहे आप मशीनें ले आए, अगर मशीन चलाने वाला जब अदरियत है तो यह है कि वहाँ उसकी आउटपुट क्या होगी। बात यह है कि जब तक ये है कि उन लोगों को लगाम न दी जाए, तो ये है कि जो ये है कि इसमें ये धांधली करते हैं, जी धांधली करते हैं। या उस वक्त देखें जिस तरह डस्का के इलेक्शन में हुआ जी कि आप 20 प्रिजाइडिंग अफसर्स को अगवा करके ले जाएं जी। और अपनी मर्जी के नताज मुरतब करवाने की कोशिश करें रिटर्निंग अफसर से, तो यह है कि आप मशीनें वहां पे क्या करेंगी। बात ये है। अच्छा चीमा साहब, ठीक है ठीक है, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि जब तक बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे तो मशीन जो भी आए वो फिर उसका हल नहीं होगा। हम अमेरिका और दीगर ममालिक के इलेक्शन में भी देखते हैं कि तो ये मसाइल होते हैं। नून लीग जो फॉरेन जो दीगर ममालिक में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको वोट कास्ट करने का जो हक है, ये जो बार बार ये मुतालबा किया जाता है, इस मुतालबे को कैसे देख रही है? क्या नून लीग इसकी हिमायत करती है कि दीगर ममालिक में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो इलेक्शन में वोट कास्ट करें? देखिए, मैं इस बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो बहुत मुहिब वतन लोग हैं। और वो सच्ची बात ये है कि वहाँ पे कोई ऐसा यानी है कि अपनी राय का इजहार जो है उनका कोई ऐसे तरीके से अगर हो कि वहाँ पे ग्रुप बंदी ना हो, सियासी मुहाजराइयाँ ना हो, वहाँ ये है कि पाकिस्तानी जो है सिर्फ पाकिस्तानी बन कर रहे हैं। वहाँ ये है कि अगर मैं आपको बताऊं, मैं जाती तौर पर मैं अपनी पार्टी के पॉलिसी मौकफ जो है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जाती राय का इजहार कर रहा हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि बैरून मुल्क किसी सियासी जमात की कोई तंजीम नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर वहाँ ये अपना किरदार अदा करना चाहिए। और इसी तरह यह है कि उन मुल्कों में हमारा इफेक्टिव रोल होगा, वहाँ की पार्लियामेंट्स में हम आए और ये है कि वहाँ अपना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके। तो आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन में पाकिस्तानी रह रहे हैं वो उनका किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी ना हो? मैं पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी तो आप सियासी पार्टी में शामिल हो। अच्छा, वहाँ ठीक है ठीक है। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, वहाँ की पैरिस वफाकी काबीना के ऑर्डिनेंस पास के अंत इलेक्शन कमीशन का हुआ इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन जो भी इस्तेमाल करे सके थी फॉरेन में रहंदड़ पाकिस्तानियों के वोट कास्ट करण जी सहूलत ॾींदी। मुझे ख्याल में हिकिड़ो सियासी मूव है। इन्हनि प्रेसिडेंट हाउस के पार्लियामेंट जो मुतबादिल करे वठियो आहे। जेकॾहिं पार्लियामेंट मौजूद है ऐं पार्लियामेंट की मौजूदगी में रोज हर इशू ते ऑर्डिनेंस जारी करण इहा का सुठी रवायत कोन्हे। ये पार्लियामेंट के अंडरमाइन करण जे बराबर है। तंहिं करे इन ऑर्डिनेंस जी हैसियत खे नथो तस्लीम कयां, ये न थियणु खपे। नंबर 2 ते पार्लियामेंट जे थ्रू यो अमल बि नथो थी सघे। इहो केतिरे टाइम ते ई करे सघंदा, इन नमूने सां मुल्क हली कोन थो सघे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ते हिकिड़ी डिग्री अॻु में ई थियल आहे। त इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जॾहिं असां फिज़िकली ते बाक़ी मामलात खे नथा ॾिसूं, पीपल्स पार्टी हमेशह इहो थी चए त बुनियादी तौर ते जेको मसइलो आहे उहो एस्टेब्लिशमेंट जी इन्वॉल्वमेंट आहे। उहा इन्वॉल्वमेंट ख़तम थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो मसइलो न आहे, मसइलो आहे इलेक्शन इंजीनियरिंग जो, उहा न थियणु खपे। बाक़ी फॉरेन जेके असांजा ॿाहिरनि मुल्कनि में रहंदड़ माण्हू आहिनि उहे दोहरी शेरत रखनि था ऐं जेकॾहिं हू उते वोट बि ॾियनि था ऐं उते जी पार्लियामेंट ताईं बि पहुचनि था त उन्हनि जूं वफ़ादारियूं पाकिस्तान सां कहिड़ियूं थियूं रहनि। हाणे हिन वक़्त ताईं ईअं थींदो रहियो आहे त जेको दोहरी शेरत रखे थो, ॿिटी शेरत जो जेको मालिक आहे उनखे त इलेक्शन विढ़ण जो राइट कोन्हे, उहो कंहिं उहिदे ते अचण जो राइट कोन ॾिनो वियो आहे। उनखे जेकॾहिं असां वोट जो राइट ॾियूंसि त पोइ इहे सभई शयूं ख़तम थी वियो। जंहिंखे वोट जो राइट आहे उहो सभिनी जॻहियुनि ते हूंदो, पर उहो जेकॾहिं पंहिंजे जंहिं मुल्क में उहो रहे पियो उते बि वोट कास्ट थो करे ऐं उते बि इलेक्शन विढ़ण जो अहल आहे, त इहो ज़रा तज़ाद आहे जंहिं ते डिस्कशन करणी। अच्छा, लेकिन पर सेनेटर ज्ञानचंद साहब, असां ॾिसूं था पिया त 2013 खां वठी माज़ी जूं त जेके चूंडूं रहियूं उहे सभु उन्हनि ते सभिनीनि ते बि धांधली जा इल्ज़ाम लॻाइनि। बल्कि 2013 खां अगरि ॾिसूं त हीअ के 3 चूंडूं रहियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ हिकु बाई इलेक्शन रहियूं आहिनि, का अहिड़ी चूंड नाहे रही जंहिंमें हारींदड़ इहो इल्ज़ाम न हणे त धांधली थी आहे। त इन तमामु तर मामले में जेसिताईं सुधारा न ईंदा त हल कीअं निकिरंदो? असल त ॻाल्हि इहा ई आहे न, जेको 5% जे डिफरेंस ते
कराची जी इलेक्शन में वोटिंग थियण पई वञे, इहो कानून त लागू 2018 जी इलेक्शन में बि हो, उन खां अॻु में बि इहो कानून लागू हो, उन ते अमल न थियो। असां वटि जेके कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन्स मिलियल आहिनि, जेका इलेक्शन कमीशन जूं अथॉरिटीज़ आहिनि, उहे यूज़ नथियूं थियनि। ऐं उनजो सबबु छा आहे? उनजो सबबु आहे इस्टेब्लिशमेंट जी इन्वॉल्वमेंट ऐं मर्ज़ी जा नतीजा वठणु। जेसिताईं इहो सिलसिलो बंदि न थींदो, तव्हां कुझु बि करियो, उन में किथां न किथां हू पंहिंजो रस्तो कढी था वठनि ऐं पंहिंजी इंजीनियरिंग कंदा, त पोइ त दाग़िली जा इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि। मुख़्तसिर ॿुधाइजो त हुकूमत जो कोई ऐलान कयो आहे चूंड सुधारण जो, पीपल्स पार्टी ऐं हुकूमत जे विच में ॻाल्हियूं मुमकिन आहिनि? पीपल्स पार्टी हुकूमत टेबल टॉक करे सघे थी हिन मामले ते? ॾिसो, कंहिं बि सुठी शइ खे वेलकम करे सघिजे थो, पर हिन हुकूमत जो मसइलो इहो आहे त हिन हुकूमत जॾहिं कंहिंसां ॻाल्हाइण लाइ वेही कोन्हे, कंहिं मामले में ही संजीदा आहे ई कोन को, गैर संजीदा माण्हुनि सां वेहण वॾो इशू आहे। पर मुल्क जी भलाई में ईंदड़ इलेक्शन जे लाइ असांजी जेका जदोजहद आहे उहा इहा आहे त ईंदड़ इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट जो रोल न हुजे, एस्टेब्लिशमेंट के रोल के रोकने के लिए जो कदम हूंदो उनमें असां कंहिंसां बि ॻाल्हाए सघूं। ठीक। अच्छा चीमा साहब, आप बताइए कि क्या जो इलेक्शन इस्लाहात हैं उस पे नून लीग और पीटीआई के बीच में कोई बातचीत का इम्कानात हैं? देखिए, हम ये समझते हैं हुकूमत का काम है, जो अब रिफॉर्म्स लाना चाहती है वो लाए, ऐवान के सामने पेश करे, जो उसमें से कोई नेशनल इंटरेस्ट में जो भी बात होगी, कोई मुस्बत बात होगी, अगर कि इनसे कोई तवक्को तो नहीं है, लेकिन अगर ये है कि कोई खैर की का पहलू होगा, मुस्बत बात होगी, कौमी मफाद भी होगी, तो हम इंशाल्लाह जरूर इस पे संजीदगी से गौर करेंगे और हम आगे बढ़कर तावन भी करेंगे। लेकिन ये है कि इनके तो सिर्फ नारे हैं, इनकी मैं फिर ये कहूंगा कि गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार लोग हैं, संजीदगी का मुजाहरा करें और ठोस तजावीज़ सामने लाएं, हम हर अच्छी तजवीज़ की हिमायत करेंगे। तो वफ़ाक़ी काबीना ऑर्डिनेंस पास कया आहिनि चूंड सुधारनि जे हवाले सां। उन्हनि ॿिनि ऑर्डिनेंस में हिकु पहिरें ऑर्डिनेंस में चयो, इलेक्शन कमीशन खे चयो आहे त उहो चूंडनि दौरान वोटिंग कास्ट जी जेका मशीन आहे उहा इस्तेमालु करे सघे थी, ऐं ॿिए ऑर्डिनेंस में इहो चयो आहे त परॾीह में रहंदड़ पाकिस्तानियुनि खे वोट कास्ट करण लाइ इलेक्शन कमीशन उनखे सहूलियत ॾींदी। ऐं ॿिन्हिनि जेके अॼु ऑर्डिनेंस पास थिया आहिनि उन ते ॻाल्हाइबो। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारे तर्जुमे निगार ऐं लेखक जनाब जामी चांडियो साहब। जामी चांडियो साहब, कीअं पिया ॾिसो वफ़ाक़ी काबीना अॼु ऑर्डिनेंस पास कया आहिनि? बुनियादी तौर ते चूंड जेका सुधार आहिनि उहो कंहिंजो कमु आहे? इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे या पार्लियामेंट जो कमु आहे? सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा त इन सवाल ते खां पहिरीं त जॾहिं हिकिड़ो पार्लियामानी निज़ाम मौजूदु आहे जी, ऐं पार्लियामानी निज़ाम जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त समूरी कानून साज़ी ऐं जेका आइन साज़ी आहे या आइन में तरमीमूं आहिनि, इहो बुनियादी तौर ते कमु पार्लियामेंट जो आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में पार्लियामेंट जे हूंदे ऑर्डिनेंस पास करण जो सभ खां पहिरियों त एतिराज़ इहो आहे त इहो कमु नाजाइज़ आहे ऐं गैर पार्लियामानी आहे ऐं गैर जमहूरी आहे। छाकाणि त ऑर्डिनेंस फ़क़ति आइनी तरह उन सूरत हाल में पास थी सघे थो जॾहिं पार्लियामेंट जो इजलास मुमकिन न हुजे या मुल्क में एमरजेंसी जी सूरत हाल हुजे। आइन में इन खां सवाइ ॿियो को प्रोविजन आहे जंहिंमें ऑर्डिनेंस जी का जस्टिफिकेशन हुजे। इन करे मां सभ खां पहिरीं त इहा ॻाल्हि करणु चाहींदुसि त हीउ जेको मुसलसल सिलसिलो हले पियो ऑर्डिनेंस पास करण जो, इहो आहे हिकिड़ी आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस आहे या गैर आइनी प्रैक्टिस आहे, गैर जमहूरी ऐं गैर वफ़ाक़ी प्रैक्टिस आहे। ऐं इन प्रैक्टिस मुल्क जे पार्लियामेंट खे बिल्कुलु ॼण त इररिलेवेंट करे छॾियो आहे। पहिरीं ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा, छाकाणि त पहिरियों ऑर्डिनेंस न आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त ॾिसो, इलेक्शन कमीशन सां वास्तेदार मामिलो हुजे या रियासत जे अंदरि को बि शोबो ऐं को बि मामिलो हुजे, ज़ाहिर आहे त सभ खां सुप्रीम जेको उनजो इदारो आहे उहो पार्लियामेंट आहे। पॉलिसी साज़ी में बि, कानून साज़ी में बि ऐं आइन में तरमीमूं करण लाइ बि ज़ाहिर आहे त उहो ई रिलेवेंट इदारो आहे ऐं उनजी सुपरमेसी आइनी तौरु मौजूदु आहे। हाणे जेको तव्हांजो सुवालु आहे त इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे, त इलेक्शन कमीशन में तमामु घणा डेफिसिट्स आहिनि। जीअं पाकिस्तान जे आइन में तमामु घणनि शोबनि जे अंदरि आइन में अभाम आहे, आइन जे अंदरि वाज़े शयूं न आहिनि। इन करे पाकिस्तान जो आइन 18 तरमीम खां पोइ बि तमामु घणो गैर जमहूरी बि आहे, गैर हमवार बि आहे ऐं उन में तवाज़ुन न आहे या उन में शयूं वाज़े न आहिनि घणनि शोबनि में। त ज़ाहिर आहे त इन हवाले सां जेको इलेक्शन कमीशन जो जेको रोल आहे या जेको ओवरऑल जेको मामिलो आहे आइन में, उन में तमामु घणा तज़ाद ऐं तमामु घणी एम्बिग्यूटी या हिकिड़ी क़िस्म जी सुधारे जी गुंजाइश मौजूदु आहे।
हाणे जेको सवाल आहे त जेके ॿ सुवाल आहिनि जिन ते तव्हांजो बुनियादी सुवाल आहे, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त मुल्क में जेका डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमालु करण जो जेको ऑप्शन आहे, हाणे ज़ाहिर आहे इन ॻाल्हि में त कोई शक न आहे त अल्टीमेटली दुनिया में जेका बहितर ट्रांसपेरेंसी अचे थी हिन वक़्तु सिस्टम्स जे अंदरि, उन में डिजिटाइज़ेशन जो वॾो रोल आहे, इन में कोई शक न आहे त डिजिटाइज़ेशन जेका आहे उहा वधीक ट्रांसपेरेंसी खे इंश्योर करे थी। पर मसइलो इहो आहे त डिजिटाइज़ेशन त हिकिड़ो प्रोसीजरल मामिलो आहे न, डिजिटाइज़ेशन त ऑपरेशनल पार्ट आहे। ठीकु है। असुल बुनियादी सवाल इहो आहे त हिन मुल्क में, हिन मुल्क जे तारीख़ में जेको चूंडुनि में फ्रॉड थिए थो, माइक्रो खां मैक्रो लेवल ताईं, मथीं खां हेठीं सतह ताईं, उन जे अंदरि सभ खां पहिरियों जेको चैलेंज आहे उहो इहो आहे असल त छा इस्टेब्लिशमेंट इन सॼे सिलसिले में अधूरी आहे या न आहे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट जो रोल ऐं मफ़ाद हिकिड़ो बुनियादी मसइलो रहियो आहे पाकिस्तान जी सॼी तारीख़ जी इलेक्शन में। ऐं जॾहिं मां चवां थो इस्टेब्लिशमेंट, त हुन में एजेंसियूं अची ठीक है। अच्छा जामी साहब, हाणे हुकूमत बार बार चूंडू सुधारण जो ऐलान पई करे, अपोजिशन खे दावत पई ॾिए त तव्हां अचो त ॻाल्हियुनि जे ज़रिए ही मामला हल कयूं ऐं चूंडुनि में सुधार आणियूं, छाकाणि त 2013 जी जेका इलेक्शन थी उनखे आरओ इलेक्शन चयो वियो, 2018 में RTS वारो मामिलो थियो, त ही मामला जीअं जो तीअं रहंदा। आख़िर मसइलो कहिड़ो आहे जो हुकूमत ऐं अपोजिशन ॿई गॾु नथियूं वेही सघनि, चवनि बि ॿई थियूं त धांधली बि थिए थी, इल्ज़ाम बि लॻनि था पिया, इन मामले ते ॿई गॾु छो नथियूं वेही सघनि? मुंहिंजे ख़्याल में ॿिन्ही जे नियत में खोट आहे। अच्छा, छाकाणि त हिन इलेक्शन जे बोगस निज़ाम जा बेनिफिशरी ॿई आहिनि। अच्छा, तव्हां ॾिसो त हे पावर पॉलिटिक्स जूं वॾियूं पार्टियूं वारे सां इन जी बेनिफिशरी थियूं आहिनि ऐं इन सां विक्टिमाइज़ बि थियूं आहिनि यकीनन। हाणे मसइलो इहो आहे त जॾहिं उहे पार्टियूं बेनिफिशरी थियनि थियूं त तॾहिं उनखे ॻाल्हि वणे थी, पर जॾहिं उहे विक्टिमाइज़ थियनि थियूं त उन्हनि खे ॻाल्हि कोन थी वणे। इन करे हिन मामले ते हुकूमत ऐं अपोजिशन जे वॾियुनि पार्टियुनि जे विच में इतफ़ाक़ न थियण जो सबबु इहो आहे, दरअसल इन मां का बि धुर सीरियस न आहे, छाकाणि त हीउ जेको मौजूदा नाअहल ऐं जेको हिकिड़ो निज़ाम आहे तमामु पुअर क़िस्म जो, इहो मजमूई तौर ते हिन पावर स्ट्रक्चर खे सपोर्ट करे थो। ठीक है। मुझे ना ख्याल त को PTI सवाइ वरी ॿियूं पार्टियूं वाकई दिलि सां इहो चाहिनि हिन मुल्क में इलेक्शन जो निज़ाम शफ़ाफ़ हुजे। अवां पिया चओ त इलेक्शन जे मामले ते सिके जा ॿई पासा हिकु जहिड़ा आहिनि, हुन में को फ़र्क़ु कोन्हे। अच्छा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, कल बाबर अवान ऐं अच्छा ठीक है, कल बाबर अवान ऐं फवाद चौधरी साहब जेके ॿई वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि, उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे तजवीज़ जेका ॾिनी, ख़ासि करे बाबर अवान इहा तजवीज़ ॾिनी त हाणे के चूंडुनि जा हल्का आहिनि उहे आबादी जे बुनियाद ते न बल्कि हिकु रजिस्टर्ड वोट आहिनि उन जे बुनियाद ते थियणु घुरिजनि। पीपल्स पार्टी हिनखे कीअं पई ॾिसे? सेनेटर ज्ञानचंद साहब ॾिसो, हाणे मूंखे त का एॾी स्टडी कोन्हे त हिन सां कहिड़ो हुनजो इम्पैक्ट ईंदो। अच्छा, पर बुनियादी सुवाल इहो आहे त जॾहिं पार्लियामेंट मौजूदु आहे, हिकिड़ो फोरम मौजूदु आहे, इहे सभु इशूज़ पार्लियामेंट जे अंदरि डिस्कस थियण जा आहिनि, उन्हनि सभिनी ते स्टडी करण जी ज़रूरत आहे। जॾहिं असां इस्टेब्लिशमेंट जे रोल जी ॻाल्हि था कयूं, इस्टेब्लिशमेंट जॾहिं इंजीनियरिंग करे थी, पंहिंजी मर्ज़ी जे नतीजा वठी थी अचे, त छा नादरा जी डेटा खे इस्तेमालु कंदे उनमें के ख़राबियूं कोन ईंदियूं? ठीक है। अच्छा सेनेटर ज्ञानचंद साहब, हिकिड़ी ॻाल्हि जेका बार बार फवाद चौधरी चए थो पियो त अपोजिशन आख़िर हिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन खां एॾो लवाए छो थी, एॾो डिॼे छो थी, इनखे क़बूल छो नथी करे? अॼु या सुभाणे या परीं वरी बि असांखे अचिणो हिन ते आहे। ॾिसो, ही हिकिड़ी स्टडी थी आहे, पार्लियामेंटी कमेटी जेका असांजी हुई, जेके चेयर ससुई पलीजो साहिबा कयो, उनजो मेंबर हुउसि, इन ते ॻाल्हि ॿोल थी आहे। बज़ाते ख़ुदि इलेक्शन कमीशन जो बि मौक़िफ़ इहो आहे त इन्हनि जे एक्यूरेसी असां रिज़ल्ट, पर हे को असां जेको मैनुअल सिस्टम आहे उन खां त कम अज़ कम डिजिटल। अच्छा जामी साहब अवां इहो बाबर अवान जे इन तजवीज़ खे कीअं था ॾिसो त जेके चूंड जा हल्का आहिनि उहे हाणे आबादी जे बुनियाद ते न हुजणु घुरिजनि, बल्कि जेके रजिस्टर्ड वोट आहिनि उन जे बुनियाद ते हुजणु घुरिजनि? मुंहिंजे ख़्याल में असद इहा तजवीज़ इंतिहाई नाजाइज़ ऐं ग़लति आहे, छाकाणि त ज़ाहिर आहे त जमहूरियत जो निज़ाम या वफ़ाक़ी निज़ाम उनजो बुनियादी इन ॻाल्हि ते आहे समूरनि माण्हुनि जी नुमाइंदगी हुजे। हाणे जेकॾहिं रियासत जी नाअहली आहे ऐं रियासत ऐं हुकूमतुनि जी नाअहली आहे जो उहे पंहिंजे समूरनि शहरनि खे
कोन था रजिस्टर करे सघनि, एनरोल करे सघनि, जी। त छा इहो ॾोह आहे उन्हनि माण्हुनि जो जेके माण्हू रहिजी विया आहिनि निज़ाम खां? इन करे इहो चवणु त फ़क़ति रजिस्टर्ड माण्हुनि जे बुनियाद ते हल्का बंदि थियनि, इहा तमामु हिकिड़ी बेइंसाफ़ी ऐं बदनियती वारी ॻाल्हि थींदी। ऐं छाकाणि त जेके माण्हू हिन मुल्क जे ऑफिशियल डेटाबेस में न अची सघिया आहिनि, इहा रियासत जी नाअहली आहे, इहा रियासत जी नाकामी आहे, हुकूमतुनि जी नाअहली आहे। इन करे उन जो नतीजो इहो कढिजे त पोइ उहे माण्हू हिन निज़ाम खां लाचार थी वञनि। ठीक। अच्छा जामी साहब कल हिकिड़ी ॿी तजवीज़ इहा बि आई त जेकी सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी मेंबरशिप घटि में घटि 10,000 हुजणु घुरिजे। 10,000 अगरि जंहिं बि सियासी पार्टी जी मेंबरशिप न आहे त उनखे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर न करायो वञे। इन तजवीज़ खे बि अलावा कीअं पिया ॾिसो? मां सम्झां थो इहा बि साॻे सिलसिले जी कड़ी आहे त इहा जेका न्यूमेरिकल गेम आहे, हिन मुल्क जो मसइलो ई इहो आहे त हिन मुल्क जे अंदरि मख़सूस वॾियुनि पार्टियुनि वटि मुल्क जी सियासत यरगमाल आहे। ऐं दुनिया जे केतिरनि जमहूरी मुल्कनि में ऐं वफ़ाक़ी मुल्कनि में सूबाई सतह ते सूबाई पार्टियूं, नंढियूं पार्टियूं बि उन्हनि जो वॾो रोल हूंदो आहे उन निज़ाम में। त मुंहिंजे ख़्याल इन क़िस्म जी जेका न्यूमेरिकल जेका आहे इहा जमहूरी स्पिरिट न आहे। जमहूरियत रुॻो माण्हुनि खे नालो न आहे काउंट करण जो। एसेंशियल पार्ट इहो आहे त माण्हुनि में बराबरी हुजे, माण्हुनि खे इज़हार जी आज़ादी हुजे। इन तजवीज़ खे बि नाजाइज़ सम्झां थो, गैर जमहूरी सम्झां थो। खां सवाइ सियासी पार्टी हिकिड़ी सियासी पार्टी हुअणु खपे, उनजो मंशूर हुअणु खपे ऐं उहे पंहिंजूं बुनियादी घुर्जूं पूरियूं करे, बाक़ी न्यूमेरिकल गेम में न पवणु खपे। छाकाणि तव्हां ॾिसो दुनिया जे जमहूरी पार्लियामानी तारीख़ में केतिरियूं पार्टियूं आहिनि जेके बज़ाहिर नंढियूं हूंदियूं पार्टियूं, लेकिन ख़ासि मौक़नि ते उनखे वॾी मोट मिलंदी आहे। बिल्कुलु सही, बिल्कुलु सही। वॾी महिरबानी जामी चांडियो साहब, सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अवां ॿिन्हिनि मौज़ू महिमाननि जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अवां जामी चांडियो साहब जो तजुर्बो ॿुधो त हीअ के ॿई तजवीज़ूं आहिनि के वफ़ाक़ी वज़ीरनि ॾिनियूं आहिनि त हिकु त चूंडनि जा के हल्का आहिनि उहे हाणे आबादी जे बुनियाद ते न बल्कि रजिस्टर वोटनि जे बुनियाद थियणु घुरिजनि। ऐं ॿियो जंहिं बि सियासी पार्टी जा 10,000 मेंबर न आहिनि त उनखे रजिस्ट्रेशन कई वञे। इहे ॿई मुतालबा जेके आहिनि उहे गैर सियासी गैर जमहूरी मुतालबा आहिनि, तजवीज़ूं आहिनि। इहे तजवीज़ूं कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न आहिनि। प्रोग्राम जे वक़्त ते पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।